हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। वैसे तो कंप्यूटर की कई जनरेशन थी, लेकिन कुल 5 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, हर जनरेशन में अलग अलग इन्वेंशन से अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन, जो कि डेट इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है, कम एग्जामिनेशन से सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। 1946 से लेकर 1958 तक इसका टाइम था। फर्स्ट जनरेशन का टाइम जो था वो 1946 से लेकर 1958 तक था। और इसकी खासियत, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब्स का इन्होंने इसमें यूज़ किया था। और टास्क परफॉर्म करने के लिए इन्होंने प्रोग्राम्स बनाना शुरू किए, यानी जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाते थे उनका यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद इसकी जो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, मशीन लैंग्वेज, यानी जिसे हम लोग बाइनरी कोड कहते हैं। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी कोड भी कहते हैं। ठीक है, उसका भी यूज़ किया गया था। और स्टोर करने के, इसमें जो प्रोग्राम बनते थे, अब ऑब्वियस सी बात है जो प्रोग्राम इसमें बना है उसको स्टोर भी करेंगे, तो इस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए भी। तो ये इसकी 3 सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। सबसे पहले इसकी डेट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया, प्रोग्रामिंग यूज़ की गई, कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई टू स्टोर डेटा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ईजी हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है एनिक। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और कई एग्जाम्पल है, मैं 1-2 एग्जाम्पल और यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है ईडी सैक। तीसरा एग्जाम्पल है ईडी वैक। ये ऐसे कई एग्जाम्पल है। ईडी सैक का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। सेकेंड जनरेशन में क्या था देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1959 से लेकर 1963। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैक्यूम, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था। इन्होंने यूज़ किया था बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, बीजेटी से शॉर्ट में कहते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और सेकेंड प्रॉपर्टीज, असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज़ किया। जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी इन्होंने यूज़ किया, जैसे फॉरटैन,
फॉर्ट्रैन एंड कोबोल, इसका यूज़ किया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज कैपेसिटी को भी थोड़ा बढ़ा लिया, यानी जो इनकी स्टोरेज मैकेनिज्म थी वो डिस्क स्टोरेज हो गई। मतलब यहाँ पे जो इनकी स्टोरेज थी, वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते, यहाँ पे ये डिस्क स्टोरेज यूज़ करने लगे। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी डेट याद रखें, 1959 से लेकर 1963 तक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का भी कुछ यूज़ किया गया इन्होंने, फॉर्ट्रैन और कोबोल जैसी लैंग्वेज का। और स्टोरेज इन्होंने क्या रखा, डिस्क स्टोरेज रखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में क्या था देखते हैं, चलिए देखिए। थर्ड जनरेशन की सबसे पहले तो डेट क्या थी, डेट थी इसकी 1964 से लेकर 1971। देखिए डेट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर डेट्स भी पूछी जाती हैं। थर्ड जनरेशन की डेट क्या थी, सेकंड जनरेशन की डेट क्या थी, फर्स्ट जनरेशन की क्या थी, या क्वेश्चन में आंसर में आता है तो आपसे पूछेगा सेकंड जनरेशन की डेट और प्रॉपर्टीज़ लिखिए या थर्ड जनरेशन की डेट और प्रॉपर्टीज़ लिखिए, ये सब चीज़ें वो कहता है। तो अब इसकी डेट क्या थी, 1964 से 1971 तक। अच्छा, अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात थी, इन्होंने आईसीस का यूज़ किया, यानी इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ किया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ किया, जिसने क्या किया, साइज को बहुत रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस साइज, इसका यूज़ करने से साइज बहुत रिड्यूस हुआ और टेक्नोलॉजी को नई चीज़ें मिली। उसके बाद इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना शुरू किया, यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था, इन्होंने मेन मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करना शुरू किया। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया, जैसे MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, प्लॉटर एंड स्कैनर, इन सब का यूज़ करना शुरू किया, जो कि एडवांस डिवाइसेस थी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इन्होंने आईसीस का यूज़ किया, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया, मेन मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया, जो कि MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, प्लॉटर का यूज़ किया, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। चेकबुक में कुछ नीचे कोड्स लिखे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ चेकबुक क्या क्या होती है। ये देखिए, जो चेकबुक होती है, इसमें यहाँ पे जो कोड लिखे गए हैं, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हैं, जो कि MICR रीडर मशीन से रीड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके बाद जो आता है वो आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या है, चलिए फोर्थ जनरेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेट देखते हैं, डेट क्या है। तो फोर्थ जनरेशन की डेट क्या है, वो है 1972 से 1984 तक। ठीक है, 1972 से लेकर 1974 तक। डेट्स मैं फिर से बता दूँ, डेट्स हमेशा याद रखिएगा, डेट्स ना कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा होगा थर्ड जनरेशन में उन्होंने आईसीस का यूज़ किया। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया, चिप्स को बहुत लार्ज स्केल पे, यानी VLSI टेक्निक का यूज़ किया, एंड ULSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए फिर से, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे इसका यूज़ किया। ठीक है, और इसका अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन पे। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद इससे क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कॉस्ट बहुत कम हो गई। ठीक है, स्पीड
स्पीड परफॉर्मेंस जो थी, स्पीड जो थी वो काफ़ी इंक्रीज हुई, इन्हेंस हुई स्पीड। ठीक है, चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, डिफरेंट टाइप की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गई थी, डिफरेंट टाइप की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आई मार्केट में। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, सबसे इजी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट जो आता है 5th जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन की डेट क्या है, 1985 से लेकर प्रेजेंट तक। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको, इसकी प्रॉपर्टीज़ आप लोग सब वैसे खुद भी लिख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो आती है वो आती है सुपर कंप्यूटर्स, यानी इसको आप लिख सकते हैं इमरजेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज आती है एआई। आजकल आप लोग देखते होंगे एआई कैमरा आ रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है, ऐसे कई टेक्निक्स हैं जो यूज़ हो रही हैं। दूसरी चीज़ ग्रेट स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब अब आज के समय में आप देखते हैं कहीं पे भी हो, आपको अगर आपके मोबाइल में स्पेस भी नहीं तो आप गूगल ड्राइव की ऐप से आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं स्टोरेज की डिवाइस बढ़ानी तो आप अदर डिवाइसेस लगा के आप अपनी स्टोरेज डिवाइसेस को बढ़ा भी सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट फॉर नेटवर्किंग का बहुत यूज़ है आज के समय में, सबसे ज़्यादा यूज़ है। एंड पोर्टेबल कंप्यूटिंग का मतलब आज के समय में आप जैसे आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर ही है। आपको भी काम करना होगा स्मार्टफोन से आराम से आप कर सकते हो। तो कुछ ये थी जनरेशन्स जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं एक एक जनरेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे जनरेशन, यहाँ लिखेंगे जनरेशन, यहाँ लिखेंगे डेट और उसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली फर्स्ट जनरेशन की डेट क्या थी? फर्स्ट जनरेशन की डेट थी हमारी 1946 से लेकर 1958 तक। इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ थी? इसमें प्रॉपर्टीज़ ये थी, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या था? सेकेंड जनरेशन की डेट थी 1959 से लेकर 1963 तक। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी? इन्होंने बीजेटी का मैंने फुल फॉर्म बताया है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया। ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन की डेट क्या थी? 1964 से लेकर 1971 तक। इसकी क्या खासियत थी? इन्होंने आईसीज का यूज़ किया, यूज्ड आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया। फोर्थ जनरेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? 1972 से लेकर 1984 तक थी। इसमें इन्होंने क्या किया? VLSI एंड ULSI टेक्निक का यूज़ किया, जिससे क्या हुआ? कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ठीक है, स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ। फिफ्थ जनरेशन क्या थी? 1985 से लेकर प्रेजेंट तक, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम और बहुत सी टेक्निक यूज़ की गई। तो ये थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद जो आता है
वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जो मैंने पहले ही इसका वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।